हाय गाइस। तो गाइस हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक लेक्चर कंप्लीट हुआ, यानी आपका लेक्चर 1, ठीक है, जहां पर हम रिलेशन का सब बेसिक चीज़ देखे, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन हुआ, ये सब हम बहुत कुछ ऑर्डर पेयर है ना, ये सब हम देखे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन ही यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.1 में यूज होगा। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए लेक्चर 2-3 ठो बनेगा इसका भाई, क्योंकि एक्सरसाइज आपका बड़ा है, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करेंगे, 3 ठो पार्ट में कंप्लीट कर देंगे, 3 ठो या तो फिर 4 ठो, ठीक है। तो चलिए फटाफट कॉपी निकाल लीजिए, स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.1। आप कॉपी निकाल लीजिए और आपका बुक भी निकाल लीजिए एनसीईआरटी को, ठीक है। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओलो अर्निंग पॉइंट। तो देखते हैं चलिए रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। चलिए किताब निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 12। चलिए तो सबसे पहला नंबर आपको क्या पूछा है, एक नंबर आपको पूछा है, आपको डिटरमाइन करना है कि आपको बहुत सारा रिलेशन दे दिया है और आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मैं बता चुका हूं क्या क्या होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, डिटरमाइन क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, एंड ट्रांजिटिव आपको चेक करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है। आपको पता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या होता है, मैं बता चुका हूं, है ना। चलिए तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, एक रिलेशन आर इन ए सेट, जानते हो रिलेशन सेट में डिफाइंड होता है। इन ए सेट ए, आपको सेट दे दिया 1 2 3 ऐसे दे दिया, कितना तक, 14 तक, ठीक है, 14 तक। और डिफाइंड बोल दिया, डिफाइंड एज, आपको जो रिलेशन मिलेगा, किस प्रकार आपको रिलेशन लिखना है ना, एक्स वाई मतलब रिलेशन ऑर्डर पेयर, किस प्रकार होगा एक्स वाई सच दैट, किस प्रकार होगा ना 3x - y = 0, इस प्रकार होगा, ठीक है। रिलेशन मतलब होता है ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर किस प्रकार होना चाहिए, 3x - y = 0, इस प्रकार आपको रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना। अब हमारे पास तो रिलेशन ये है, देखो सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका हम क्या बना लेते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं ऑर्डर पेयर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेट है भाई, ए का क्या है, 1 2 3 4 ऐसे 14 तक है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम रिलेशन लिखेंगे तो क्या बना के लिख सकते, क्या लिख सकते हैं भाई, तो एक जगह पहले 1 ले जाओ, लेकिन देखना y आपका 14 के अंदर ही आएगा, 14 या तो फिर 14 के अंदर आना चाहिए। तो जब मैं x = यहाँ पर 1 ले जाऊंगा तो ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा, देखो तो जब मैं यहाँ पर x = 1 ले जाऊंगा तो 3 × 1 - y = 0, यानी 3 × 1 3, इधर फेंकेंगे तो -3 हो जाएगा, यानी भाई y = 3 आएगा। यानी जब x = 1 लिए y = कितना आया, 3 आया। तो पहला तो ऑर्डर पेयर मिलेगा 1 3, ठीक है। फिर अगर 2 लोगे यहाँ पर तो क्या होगा, 2 × 3 6 इधर आएगा, तो यानी +6, मतलब आप 2 लोगे तो 6 आएगा। अब 3 लोगे तो 9 आएगा, ठीक है। और 4 लोगे तो 12 आएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर 5 ले जा तो 15 आ जाएगा, लेकिन 15 ये सेट में नहीं है तो 15 लेना नहीं है, ठीक है। ये आपका रिलेशन मिल गया, पहले आपको रिलेशन बना लेना है, ठीक है, ठीक है। जिसमें पॉसिबल है बनाना है, अगर नहीं होगा रिलेशन बनाना, थोड़ा और लगेगा, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा तो उसको छोड़ देना, ऐसे आप समझ सकते हो, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ये आपका रिलेशन मिल गया। अब रिलेशन को देख के आप आसानी से बता सकते हो कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो पहले तो हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। आप चेक करो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होना चाहिए भाई, x बिलोंग्स टू क्या होगा, r होना चाहिए, है ना, मतलब सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अब मुझे बताओ यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर x b एनी एलिमेंट ले गया, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर लिखा कि x बिलोंग्स टू a b एनी एलिमेंट, मतलब x बिलोंग्स टू a, मतलब a सेट में ये सब आपका x है, क्या है, x है। तो सपोज कोई भी आपका x मतलब 1 2 3 पर कुछ भी आपका कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, a में बिलोंग कर रहा है।
तो क्या यहाँ पर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है क्या? एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है क्या? कंडीशन क्या है भाई रिफ्लेक्सिव का? सेम सेम एलिमेंट होना चाहिए। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर है क्या? यहाँ पर जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, मतलब ये पूरा सेट का सेम रिपीटेशन वाला ऑर्डर पेयर है? नहीं है। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अरे भाई यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, क्या यहाँ पर 1 1 कि नहीं तो 2 2 ये सब है क्या? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू आर। सो हम कह सकते हैं आर इज क्या? रिफ्लेक्सिव है ना भाई। पीछे का देखो लेक्चर सब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, मैं बहुत सारा नंबर भी करवाया हूँ, ठीक है। अभी रिफ्लेक्सिव तो चेक कर ली, अब हम थोड़ा चेक करते हैं ठीक है ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है भाई? अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, है ना। ए बी हो है तो बी ए भी होना चाहिए, मैं बता चुका हूं, ध्यान सुनना। अब सपोज यहां पर एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए है, सपोज एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, मतलब यहाँ पर एक्स, मतलब यहाँ पर सब एलिमेंट को हम एक्स वाई लेते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई क्या है भाई? बिलोंग्स टू ए है। तो यहाँ पर अगर एक्स वाई बिलोंग टू ए है, अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर है, मतलब रिलेशन में एक्स वाई है, मान लो इसको एक्स वाई मान लेते हैं 1 3, तो 1 3 है तो 3 1 है क्या? नहीं है, यानी आपका वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, रिलेशन में नहीं है। जैसे मैं मान लो एग्जांपल लेता हूं 1 3 बिलोंग्स टू आर है, बट 3 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है। अगर होता तो सिमेट्रिक होता, यहाँ पर नहीं है ना, जैसे 1 3 तो 3 1 नहीं है, नहीं है, जैसे 2 6 6 2 भी नहीं है, 3 9 9 3 भी नहीं है, कुछ नहीं। अगर एक हो जाता तो आप इसमें से कोई भी एक हो जाता तो आप सिमेट्रिक कह सकते थे, ठीक है। यानी सो आप लिख सकते हो क्या? आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है भाई? मैं बता चुका, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और क्या वाई, और ऐसे मैं बताया वहां पर मैं आपको बताया था ए बी बिलोंग्स टू, यहाँ पर एक्स वाई लिख रहा हूँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो आपका वाई जेड बिलोंग्स टू आर होगा, और वाई जेड बिलोंग सॉरी एक्स जेड बिलोंग टू एक्स जेड बिलोंग टू आर होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 3 है तो 3 9 है, ठीक है। 1 3 है 3 9 है, बट यहाँ पर 1 9 नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ 1 3 एंड 3 9 ये दोनों बिलोंग टू आर है, ठीक है। बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, नहीं है 1 9। अगर होता तो आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। सो आप क्या कह सकते हो? आर को क्या बोल सकते हो? नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या लिखना है? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ गया भाई? चलो मैं तेजी से ले रहा हूं भाई, क्योंकि हम सब देख चुके हैं बेसिक, सब सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव क्या होता है सब, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया था आपको। चलिए 1 नंबर हो गया भाई, चलिए अब 2 हो गया ना, मिटाएंगे। चलिए, यानी आपका सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, यानी इसको आप इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते, है ना। अगर हमको इक्विवेलेंस नहीं दिखाना है, ठीक है। चलिए अब 1 नंबर गया, अब 2 नंबर क्या पूछा है, ध्यान से देखना। 2 नंबर आपको पूछा है, ठीक है। आपको दिया है n be the set of natural number, n be the set of natural number, नेचुरल नंबर्स। आपको एक n सेट दिया जो कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। और रिलेशन किस प्रकार दिया है आपको? रिलेशन मतलब ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर किस प्रकार होना चाहिए? y इक्वल टू एक्स प्लस 5 ये अनुसार होना चाहिए। एंड बोल दिया कि यहाँ पर जो x है ये आपका 4 से छोटा होगा, है ना, 4 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा भाई? x जो है आपका 4 से छोटा होगा, तो x जगह पर कुछ भी वैल्यू ले जाओ तो y मिलेगा। x जगह पर हम 1 ले सकते हैं, x जगह पर हम 1 ले सकते हैं, 0 नहीं लेंगे भाई, क्योंकि n जो है आपका नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है।
एन आपका क्या है भाई, एन आपका स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3 ये सब, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर एक जगह पर हम अगर 1 ले जाएंगे तो y कितना मिलेगा, 1 + 5 6, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 ले जाऊँगा तो y का 7 मिलेगा, अगर 3 ले जाऊँगा तो 8 मिलेगा, ठीक है। और 4 ले जाऊँगा तो नहीं होगा, क्योंकि 4 से छोटा होना चाहिए, x बोल दिया है। चलो, यानी रिलेशन इस प्रकार मिल गया। अब ये रिलेशन को चेक करना है कि पहले तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, सेम सेम, मतलब जो आपका सेट में है, सेट में जो जितना भी एलिमेंट है सबका ऑर्डर पेयर होना चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट का, जैसे 1 1 2 2 3 3 का। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है भाई। यहाँ पर आपका सपोज मान लेता हूँ कि लेट सपोज x बी एनी एलिमेंट, ठीक है, x सपोज कोई भी एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर अगर कोई भी x एक एलिमेंट है, मतलब सेट ऑफ n का कोई भी एक, मतलब x आपका एलिमेंट है, तो उसका यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है। जैसे 1 अगर पकड़ लूँ मैं, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी आपका x डज नॉट बिलोंग्स टू r है। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ 1 1 हुआ, 2 2 हुआ, ये सब कुछ भी r में बिलोंग नहीं है, ठीक है, सब नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना भाई, समझ में आया, बस इतना ही लिखना, कुछ नहीं भाई, अपने अनुसार, ठीक है। रिफ्लेक्सिव गया। अब हम चेक करते हैं क्या, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर दिख रहा है क्या भाई, दिख रहा है आपको, जैसे सपोज अगर मैं मान लूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, पहले इसको थ्योरी जैसे थोड़ा मैथमेटिकल टर्म में लिखना है, फिर आपको जो ऑर्डर पेयर मान हो वो आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई मतलब कोई भी एक ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर है, मतलब आर में कोई भी एक ऑर्डर पेयर चुन लो, मान लो 1 6 चुन लिया, तो क्या 6 1 यहाँ पर मौजूद है, नहीं है, तो हम क्या इसको वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई है मतलब 1 6 है तो वाई एक्स नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 6 बिलोंग्स टू आर है रिलेशन में, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं क्या, आर इज, ऐसे इंप्लाइज दे के लिखना है ना, तभी मार्क्स मिलेगा आपको। अच्छा, आर इज नॉट क्या सिमेट्रिक, ठीक है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ। चलिए, अब आता है आपका ट्रांजिटिव। चलिए, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या पता है, ए बी है, बी ए है, सॉरी ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए, इस प्रकार, ठीक। तो जैसे देखो 1 6 है तो 6 में से 2 नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर सपोज मैं अगर मान लेता हूँ, लेट सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, कोई भी एक ऑर्डर पेयर चुन लो 1 6, ठीक है। तो भाई 6 किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो हमारा जो सिमेट्री का कंडीशन क्या, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई और जेड बिलोंग्स टू आर होगा और एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी एक ऑर्डर पेयर चुन लो 1 6 बिलोंग्स टू आर है। अब 6 किसी और के साथ रिलेशन नहीं है, जैसे यहाँ पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था तो वाई फिर किसी और के साथ था जो कि जेड था, तो यहाँ पर भाई वाई किसी के साथ, यहाँ पर मतलब 1 6 है तो 6 किसी के साथ रिलेशन नहीं है, यानी एक्स वाई है तो वाई आपका जेड, वाई जेड के साथ रिलेशन नहीं है, वाई और वाई जेड आपको ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है रिलेशन में, तो ऑब्वियसली वाई जेड नहीं मिला तो एक्स जेड भी नहीं मिलेगा, एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जैसे मैं एग्जांपल दैट इज मैं जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं मान लो 1 6 लिखा है ना, 1 6 बिलोंग्स टू आर है, बट 6 यहाँ पर तो नहीं है ना, कुछ कैसे लिख सकते हैं भाई, 6 किसी के साथ नहीं है ना, ठीक है ना, 6 किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है भाई, समझ में आएगा, थ्योरेटिकली पूरा ऐसे मैथमेटिकल टर्म में आपको लिखना है, ये इम्प्लाइजर दे देना, ठीक है। चलो अब ध्यान सुनना, सो हम क्या कह सकते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, समझ में आ गया, पूरा ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए 1 2 नंबर क्वेश्चन गया, अब देखते हैं 3 नंबर, लिख लें।
हो गया, लिख लीजिए। बहुत ही आसान था ना। चलिए अब हम देखते हैं 3 नंबर। बहुत ही आसान है भाई, प्रैक्टिस करना है सब। प्रैक्टिस करते करते ये सब हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करते करते होगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या बोला है, आपको एक सेट दे दिया है ये, जो कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और आपको रिलेशन दे दिया है, आपको कितना कि बोल दिया कि एक्स वाई सॉस दैट किस प्रकार होना चाहिए कि y इज डिविजिबल बाई x होना चाहिए, है ना। मतलब y को x डिवाइड करता हो, ऐसा आपको ऑर्डर पेयर बनाना है, मतलब रिलेशन में बोलो तो, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर देखो भाई, अब इसके अकॉर्डिंग आप बनाओगे ऑर्डर पेयर, तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। y इज डिविजिबल बाई x होना चाहिए, मतलब ये वाला x से डिवाइड होगा, है ना, ये वाला, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर x जगह पर 1 लोगे, तो अगर यहाँ पर 1 लोगे तो पहले x ले जाओ, अगर यहाँ पर 1 लोगे तो y जो भी लोगे x से डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब वो आपका 1 1 हो सकता है, 1 1 के साथ डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई। और जैसे आप 1 2 के साथ हो सकता है, क्योंकि भाई y आप जो भी एलिमेंट लोगे, y यहाँ पर जो भी एलिमेंट लोगे x यानी 1 सभी को डिवाइड करें। पहले 1 को देखो ना, x जगह पर 1 ले जाओ, तो 1 किस किस को, ये एलिमेंट से किस किस को डिवाइड कर सकता है भाई, सभी एलिमेंट को, यानी 1 1 के साथ भी, 1 2 के साथ भी, 1 3 के साथ भी, 1 4 के साथ भी, पूरा 1 5 के साथ भी, 1 6 के साथ भी, ठीक है। अब अगर मैं x जगह पर 2 ले गया, अगर मैं x जगह पर 2 ले गया, तो 2 किस किस को डिवाइड कर सकता है भाई, एक तो 2 2 को कर सकता है, ठीक है, और 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है, और 2 6 को भी कर सकता है ना, 6 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। चलो अब अगर मैं x जगह पर 3 ले जाऊंगा भाई, तो 3 3 को डिवाइड कर सकता है, और 3 6 को कर सकता है, ठीक है। अब 4 को ले जाऊंगा तो 4 4 को डिवाइड कर सकता है, और 4 किसी को 4 और डिवाइड किसी के साथ नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं 5 लूंगा तो 5 5 को डिवाइड कर सकता है, और किसी के साथ नहीं कर सकता है। अब 6 6 के साथ डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन बन गया। अब चेक करना है आपको रिफ्लेक्सिव, अरे भाई दिख रहा है ना, रिफ्लेक्सिव दिख रहा है। देखो यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है सबका डबल वाला है कहानी, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 6 6 है, सब है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसको लिखना कैसे है भाई, लिखना कैसे है कि आपको ऐसे लिखना है कि मतलब सपोज मान लेते हैं सपोज x बिलोंग्स टू आपका a है, मतलब a में आपका x है, x मतलब सबको मान लो, ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू a बी एनी एलिमेंट कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो क्या कुछ भी एलिमेंट का डबल है x बिलोंग्स टू r है, सब है x सब है ना भाई, 1 1 है, 2 2 तो सब है, तो x बिलोंग्स टू r है, यानी हम क्या कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं कि r इज क्या रिफ्लेक्सिव, ठीक। चलो अब देखते हैं भाई सिमेट्रिक। चलो सिमेट्रिक का x y है तो yx होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर देखो x y ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू r है, तो कोई भी ऑर्डर पेयर चुन लो, मान लो मैं 1 2 चुन लिया, ठीक है, 1 2 चुन लिया, तो 2 1 क्या है यहाँ पर, नहीं है। अब 3 1 है, नहीं, जैसे 2 2 है तो ठीक है ना, रुक जाओ तो क्वेश्चन कैसा है, ठीक ठाक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर पेयर चुनते हो, कोई भी ऑर्डर पेयर, मान लो 1 2 चुना, ठीक है, तो 1 2 का उल्टा है क्या, 2 1 है, नहीं है, यानी आपका yx डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो हम क्या कह सकते हैं, r इज नॉट क्या सिमेट्रिक,
ठीक है। अब चेक करते हैं बाई ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो होगा कि नहीं। अरे भाई सिमेट्रिक नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव कहाँ होगा, नहीं होगा। चलो करके देखते हैं। तो क्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं मान लूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई किसी के साथ है क्या? देखो अगर मैं ये ऑर्डर पेयर को देखूँ तो 1 2 है, तो 2 किसी के साथ रिलेशन है क्या? 2 2 के साथ भी है, 4 के साथ भी, कुछ भी चुन लो। मान लो 2 4 के साथ चुन लिया, 2 4 के साथ, मतलब आपका है y और x बिलोंग्स टू r है, बट यहाँ पर x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू z है, y बिलोंग्स टू z है, बट यहाँ पर x बिलोंग्स टू z है क्या? अब अगर मैं यहाँ पर 1 2 देखा और 1 2 और ये 2 फिर किसके साथ रिलेशन है? 4 के साथ। अब चेक करना है कि 1 4 के साथ रिलेशन है क्या? 1 4 के साथ यहाँ पर दिख रहा है, 1 4 दिख रहा है, तो आपका ये क्या होगा भाई? ट्रांजिटिव हो गया। अरे ठीक है, ट्रांजिटिव हो गया। यानी आप यहाँ पर कह सकते हो कि x z बिलोंग्स टू r है, यानी सो आप क्या कह सकते हो भाई? r इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना, r इज ट्रांजिटिव। समझ में? देखो ध्यान से देखना, 1 2 है तो 2 फिर किसी और के साथ रिलेशन है, 4 के साथ, तो यहाँ पर 1 2 के साथ रिलेशन है, तो ये आपका हो गया कहानी, सॉरी 1 4 के साथ रिलेशन। देखो यहाँ 1 4 के साथ भी रिलेशन है, तो आपका ट्रांजिटिव हो गया। अरे भाई ट्रांजिटिव की कंडीशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर एक्स वाई है बिलोंग्स टू आर, तो वाई और किसी के साथ रिलेशन होगा, कोई भी हो, तो एक्स जेड के साथ रिलेशन होगा, एक्स जेड के साथ रिलेशन होगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये। ठीक है, चलिए ये तो 3 नंबर गया भाई, 4 नंबर देखते हैं। चलिए 4 नंबर हो गया, मिटाएंगे। चलिए 4 नंबर और 5 नंबर में आपका फैमिली वाला कहानी दिया है भाई, देखेंगे। पाँच नंबर नहीं, 4 नंबर ना, 4 नंबर देखो, देख सकते हैं 4 नंबर क्या बोला है। देखो क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ आपको। एक सेट दिया है z, जो कि आपका इंटीजर बोल दिया है, मतलब 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे आपका इंटीजर है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स बोल दिया, और आपको r इज डिफाइंड कैसा है? r कैसा है? रिलेशन ऐसा होगा सच दैट x - y करोगे तो आपका क्या मिलेगा भाई? इज एन इंटीजर मिलेगा। आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढना है जो कि दोनों को माइनस करने से इंटीजर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर z का जितना भी एलिमेंट जो भी x y जगह पर डालोगे तो ऑलवेज आपका इंटीजर ही मिलेगा भाई, है ना। तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, तो इसको ना अगर आप पूरा सेट बनाओगे तो बहुत होगा भाई। सपोज मान लो x जगह पर मैं 0 बिठा दिया, तो 0 - 0 यानी 0, यानी 0 0 के साथ होगा रिलेशन। फिर मैं अगर यहाँ पर 1 बिठा दिया तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 2 बिठा दिया तो 2 - 2 0 हो जाएगा, या तो फिर 2 3 बिठाऊंगा तो -1 है। सब जो रिजल्ट आएगा वो आपका इंटीजर में ही मिलेगा, यानी बहुत इसका ऑर्डर पेयर बन सकता है। तो इसीलिए इसका ऑर्डर पेयर हम नहीं लिखेंगे, रिलेशन में नहीं दिखाएंगे। तो बस आपको ऊपर इसको लिखना है। देखो पहले तो देखेंगे क्या 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 रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव देखेंगे। क्या देखेंगे? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सपोज मैं मान लिया लेट x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z बी एनी एलिमेंट मतलब किसका? एनी एलिमेंट मतलब z का कोई भी एलिमेंट, मतलब x है सपोज, या तो फिर सब मान लो। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू z बी एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, z का कोई भी एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या x रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है कि x मौजूद होना चाहिए रिलेशन में। तो ये रिलेशन में x होगा क्या? ऑब्वियसली होगा। देखो अगर आप पहला वाला 0 डाल देते हो तो 0 - 0 0 आएगा, यानी 0 0 रिलेशन मिल रहा है, यानी 0 का 0 के साथ मिल रहा है। फिर अगर 1 डालोगे तो आपका, हाँ 1 डालोगे तो क्या होगा? अगर इसको आप 1 डाल देते हो, x जगह पर अगर 1 डाल देते हो, या तो फिर x जगह पर 2 डाल देते हो, y जगह पर 1 डाल देते हो, हाँ चलेगा। 1 1 डालोगे तो भी आपका 0 आएगा, 0 आना चाहिए, सॉरी x - y = 0 बोला है ना, x - y = 0 आना चाहिए बोला है। तो आपका यहाँ पर अगर 2 डाल देते हो
तो यहाँ पर 2 डाल दो 0 आएगा, यानी 2 2 होगा, 1 1 भी होगा, 3 3 होगा, 4 4 आएगा, तो 0 ही मिलेगा। यानी आपका ऑब्वियसली यहाँ पर x x बिलोंग करेगा कहाँ पर, रिलेशन में, x x बिलोंग करेगा रिलेशन में, ठीक है। यानी आप क्या कह सकते हो भाई, R इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया कि नहीं भाई, ये ना थोड़ा दिमाग वाला है ना, थोड़ा सोचना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल जैसे मैं मैं लिख दे रहा हूँ कि जैसे x जगह पर मैं 1 लिया, तो यहाँ पर देखो भाई 1 - 1 = 0 होगा ना, इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो आपका 1 1 ऑर्डर पेयर तो मिल रहा है ना, x x 2 2 भी करोगे तो 0 आएगा, 3 - 3 करोगे तो 0 आएगा ना भाई, सिंपल है। चलो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। क्या देखेंगे भाई, सिमेट्रिक। जैसे मान लो मैं x y बिलोंग्स टू z ले लिया, सॉरी r ले लिया, x y बिलोंग्स टू r ले लिया, तो क्या यहाँ पर x - y करोगे, ये दोनों का माइनस करोगे तो क्या आपका इंटेजर मिलेगा, ऑब्वियसली आपका ये इंटेजर में ही होगा, इंटेजर ही होगा, ठीक है। तो x y देखो, जैसे मान लो मैं 1 और जैसे मैं 2 और 6 ले गया, ठीक है। अब 2 - 6 करूंगा तो क्या आएगा, -4 आएगा, -4 आएगा। अब अगर मैं 6 - 2 कर दूंगा तो +4 आएगा, यानी दोनों ही आपका इंटेजर है। तो भाई यहाँ पर x - y इंटेजर मिलेगा और y - x भी आपका क्या मिलेगा भाई, इंटेजर मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटेजर ही मिलेगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि y x बिलोंग्स टू r। सो हम क्या कह सकते हैं, R इज क्या, सिमेट्रिक, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो सिमेट्रिक हो गया भाई। अब देखते हैं कहानी आगे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो भाई, ट्रांजिटिव, ठीक है। ऑब्वियसली होगा भाई, देखो अगर एक्स वाई, सपोज आपका एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब x - y = आपका 0 होगा, जो कि आपका इंटेजर होगा, जो कि आपका इंटेजर होगा। तो 0 दिया है कि नहीं दिया है भाई, वो x - y = 0 नहीं, आपका इंटेजर बोल दिया, 0 नहीं, आपका इधर इंटेजर बोल दिया। ऑब्वियसली होगा ना, कोई भी दो नंबर को माइनस करोगे तो इंटेजर ही आएगा। तो x - y करोगे तो आपका भाई ये आपका क्या आ जाएगा, इंटेजर आएगा, ठीक है। x y का इंटेजर आएगा। अगर मैं इसको उल्टा देता हूँ, y x कर देता हूँ, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, इंटेजर आएगा, ठीक है। सॉरी ट्रांजिटिव में ये नहीं करते ना, ट्रांजिटिव में हम ये करते हैं, अगर x y बिलोंग्स टू r है तो x - y करोगे तो इंटेजर ही आएगा। अब अगर y और किसी के साथ नंबर माइनस करते हो, सपोज मान लो z के साथ माइनस करते हो, ये भी आपका भाई इंटेजर आएगा। जैसे मान लो 1 2 है और 2 1 है, 1 2 है और 2 1 है, 1 2 है और 2 1, मैं दो ऑर्डर पे लिया, ठीक है। 1 2 है, 1 2 नहीं, सपोज 3 9 है और 9 4 है। तो अब यहाँ पर देखना, 3 से 9 माइनस करेंगे तो -6 आएगा, 9 से 4 माइनस करेंगे तो -5 आएगा, दोनों ही इंटेजर है, तो वही लिखा ना भाई, ठीक है ना। तो आपका ये है आपका देखो, ये आपका x y है और ये आपका y z है, ये z है, ठीक है ना, तो इंटेजर आ रहा है। तो क्या मैं ये इससे ये माइनस करूंगा तो इंटेजर आएगा, 3 - 4 करूंगा तो -1, ये भी इंटेजर आ रहा है। यानी हम y - z भी इंटेजर आ रहा है, यानी आपका y z भी आपका बिलोंग करेगा रिलेशन में। तो अब देखना x z, x से हम z माइनस करेंगे तो भी इंटेजर आ रहा है, तो भी इंटेजर है। 3 से 4 गया तो -1 आया, तो भी इंटेजर आया। यानी आप कह सकते हो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सो आप क्या कह सकते हो, आर इज ट्रांजिटिव। समझ में आ गया भाई, क्लियर। चलिए भाई लिख लिया। आप 5 नंबर देखते हैं, ह्यूमन बीइंग वाला क्या क्या दिया है। चलिए थ्योरी बस इसे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मिटाएंगे, हो गया 1 2 3 मिटाएंगे। चलिए चलिए 5 नंबर आप देख सकते हैं, आपको एक टाउन दिया है ना, एक शहर में एक पर्टिकुलर टाइम दिया है कि क्या प्लेस दिया है भाई, जो भी दिया है। चलो यहाँ पर सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा भाई, थोड़ा बोरिंग वाला सवाल है बट करना पड़ेगा हमको, ठीक है।
देखो 5 नंबर देख सकते हो क्या बोला है, 5 नंबर का बीट बना दिया भाई, 5 नंबर का ABCDE दे दिया। आपको एक रिलेशन, एक सेट दिया ए, जो कि आपको क्या बोला है ना, एक सेट दिया है जो कि आपका क्या है ना, सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग बोल दिया, ह्यूमन बीइंग दे दिया, ह्यूमन बीइंग टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम, रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन टाउन ए पार्टिकुलर टाइम में आपका एक ह्यूमन बींग्स का टाउन दे दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका दे दिया, आपका सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स बोल सकते हो, ठीक है ना। ये ऐसे मत लिखो, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स दे दिया है ना, मतलब एक सेट में, और ये सेट में अलग अलग प्रकार का रिलेशन बना के वो आपको दिया। तो सबसे पहला आपका ए दिया, ए क्या दिया है भाई, ए दिया है आपका रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ ए ह्यूमन बींग्स इन टाउन, मतलब एक टाउन का ह्यूमन बींग्स दे दिया है ना, क्या क्या है, कितना कितना लोग काम करते हैं, क्या क्या वो सब। चलो देखते हैं, सेम टाइम में दे दिया, ठीक है। जैसे पहला वाला रिलेशन देखो, समझ में आएगा धीरे धीरे आपको, रिलेशन देख के पता चल जाएगा। एक्स वाई किस प्रकार होगा ना, एक्स एंड वाई जो होगा, एक्स और वाई जो होगा वर्क काम करेंगे, यानी ये एक्स वाई आप पर्सन मान सकते हो, व्यक्ति मान सकते हो। एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। अब समझो इसको थोड़ा, आपको एक रिलेशन बना के दे दिया है, ये आपका ह्यूमन बीइंग का एक्स वाई, आप कोई भी व्यक्ति मान सकते हो, है ना, अलग अलग एक्स वाई व्यक्ति, ठीक है। क्या बोला है कि एक रिलेशन में ऑर्डर पेयर होगा, एक ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जो कि एक्स वाई दोनों एक ही प्लेस में काम करते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, रुक जाओ। तो क्या यहां पर अगर एक्स वाई सेम जगह पर काम करते हैं, ध्यान सुनना, अब देखना, यहां पर एक्स एक्स ऑब्वियसली बिलोंग होगा रिलेशन में, क्यों भाई, क्योंकि एक्स वाई सेम प्लेस में काम करते हैं, मतलब एक्स एक्स भी सेम प्लेस में काम करेंगे। सो हम क्या यहां पर क्या लिखना है भाई, बिकॉज एज लिख देना, एज एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, ये आपको थ्योरी के जैसा लिखना है। सो आर इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, क्या हो जाएगा, पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे ना, रिफ्लेक्सिव, या पहले रिफ्लेक्सिव चेक किए हम, हाँ रिफ्लेक्सिव पहले चेक करो, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक, चलो सिमेट्रिक ध्यान से देखना, सिमेट्रिक क्या होगा, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स वाई सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, कोई भी एक्स प्लस वाई, तो देखना अगर एक्स वाई काम करें, इसका मतलब क्या होता है, एक्स और वाई सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, यानी एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अगर सेम प्लेस में काम करें तो वाई एक्स भी सेम प्लेस में काम करेंगे, सो वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, अरे वही है ना भाई, सेम प्लेस, ठीक है, सेम प्लेस, यानी आप कह सकते हो कि वाई एक्स भी बिलोंग करेगा कहाँ पर, रिलेशन में, ठीक है। सो आप लिख सकते हो आर इज क्या, सिमेट्रिक, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। चलिए अब सिमेट्रिक वाला कहानी गया, अब देखते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है, अब देखेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है ना भाई, समझ में आ गया। चलिए जैसे देखो, अब एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, अगर सेम प्लेस, अगर एक्स और वाई सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है।
सपोज में मान लिया वाई जेड बिलोंग्स टू क्या, मान लिया सपोज में वाई जेड बिलोंग्स टू मान लिया आर, मतलब वाई जेड रिलेशन आर में है, इसका मतलब वाई और जेड सेम प्लेस में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लिखना है भाई वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो क्या यहाँ पर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होगा भाई, क्योंकि सब लोग तो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर होगा। सो यहाँ पर लिखना है एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, ये भी सेम प्लेस में काम करेंगे, यानी भाई लिख सकते हो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सो आर इज क्या, ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए पहला वाला सवाल गया, अब देखते हैं हम आगे वाला। ठीक है, हो गया, मिटाएंगे इसको, मिटाएंगे भाई इसको, थियोरेटिकली उनको लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्या करेंगे। चलिए थ्योरी सब है, लिखना पड़ेगा बस, यहाँ पर कुछ मैथ कैलकुलेशन ये नहीं होगा। चलिए बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ये हो गया, समझ में आ गया पूरा। चलिए 5 नंबर का हो गया, देख सकते हैं 5 नंबर का फर्स्ट बता दिया। सेकंड वाला भाई ये पूरा सेम टू सेम नंबर है, आपको क्या बोला है, रिलेशन दे दिया, आप खुद करना। क्या दिया है भाई, एक्स वाई सॉस दैट, बोल दिया कि एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी। ठीक है, आपको दे दिया कि एक्स वाई कोई भी 2 पर्सन है जो कि अब सेम लोकेलिटी में रहता है, वो आपको ऑर्डर पेयर दे दिया है, ऐसा आपका ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तो आप उसको चेक करना है, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, क्या क्या होगा। ठीक है, ये आप खुद के लिए छोड़ दिया। अब सी नंबर में बता दे रहा हूँ, ध्यान सुनना, जैसे मैं बताया ऐसे ही होगा। 6 नंबर आपका क्या है भाई, रिलेशन दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई ऑर्डर पेयर ऐसा होगा जो कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई होगा भाई, मतलब एक्स जो होगा एग्जैक्टली पूरा 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा वाई से। दिमाग वाला क्वेश्चन है भाई, तो इसको कुछ नहीं भाई लिखना है, बस सोच के लिखना है। चलो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलिए पहला तो हम चेक करेंगे भाई रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या x, अगर रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होता है भाई, एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब कंडीशन क्या है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, बोले मतलब x मतलब सेम आ गया, तो क्या x के साथ बड़ा होगा, मतलब आपका x जो होगा y के साथ, अब y x है, y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है क्या, इसको हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि सेम एलिमेंट है भाई। तो यानी आप कह सकते हो कि x इज नॉट एग्जैक्टली टेलर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, और x लिख दो x। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी आप R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो अब सिमेट्रिक चेक करो। ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूं कि x एंड y, मान लेता हूं कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन क्या y। अगर x एग्जैक्टली सपोज मान लो y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या y x से बड़ा होगा, कैसे होगा भाई, जैसे मान लो x आपका बड़ा है, कितना 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी मान लो ये आपका y है 5, तो x है आपका 12, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या ये इससे 12 बड़ा है, नहीं है, मतलब क्या ये, जैसे देखो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर देन y, मतलब जो x है भाई, जो x है आपका x क्या है 12 है,
12, अब y आपका 4 है, x 12 है, तो x ये है आपका, y ये है। तो ध्यान सुनना, तो y से x कितना बड़ा है सर? ये आपका 11 होगा, 11 बड़ा है, 7 बड़ा है, यानी 7 सेंटीमीटर जो भी है, 11 बड़ा है। तो क्या अगर इसको उल्टाएंगे तो होगा क्या? y x से बड़ा होगा? नहीं होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा। तो आप ये क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू, तो आर हो सकता है, बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी आप कह सकते हो आर इज नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा भाई, ठीक है। देखो अब ट्रांजिटिव पर चेक करते हैं, तो ये हो गया, लिख लिया ना। चलो अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। चलो ट्रांजिटिव, जैसे मान लो सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स एज 7 सेंटीमीटर टलर देन वाई है। तो और मान लो सपोज वाई और एक के साथ भी आपका क्या है, मतलब बड़ा है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक्स जेड बड़ा होगा क्या? एग्जैक्टली नहीं बड़ा आप कह सकते, ठीक है ना भाई, समझ में आ गया पूरा। वैसे आप यहां पर एक्स वाई, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो वाई और के साथ बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ये डज नॉट बिलोंग टू आप कह सकते हैं, यानी ओवरऑल आपका एक्स जेड भी बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन में। या डायरेक्ट लिखना है भाई आर इज नॉट ट्रांजिटिव, कुछ नहीं है, बस थ्योरी है, लिखना है, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया भाई, बहुत ही आसान नंबर था। अब नेक्स्ट आपका आता है, कितना नंबर गया भाई? ये ए बी सी डी नंबर मैं बता दे रहा हूँ, ई नंबर कर सकते हो, ठीक है, आसान है। डी नंबर जैसा है, वहाँ पर फादर है, वहाँ पर वाइफ है, ठीक है। वाइफ वाला कहानी आ गया भाई। चलिए अब देखते हैं डी वाला कहानी, है ना। ई वाला कर लेना खुद से ही, आसान है, जैसे मैं बताऊंगा डी वैसे ही है। आपको रिलेशन दे दिया और रिलेशन बोल दिया जो एक्स वाई होगा डॉट प्यार ऐसा होगा जो कि आपका एक्स जो होगा इज ए फादर ऑफ वाई, वाई का फादर होगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब एक्स क्या होगा ना, फादर ऑफ वाई होगा, मतलब वाई का फादर एक्स होगा, यानी ये बेटा होगा, ये आपका बाप होगा, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे भाई रिफ्लेक्सिव, आपको सोच के बताना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। तो मुझे बताओ क्या सेम बेटा का एक बाप हो सकता है? नहीं होगा, एक पूरा सेम नहीं होगा। यानी यहाँ पर कह सकते हो कि एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, सो हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। समझ में आ गया ना पूरा, ठीक है ना भाई, क्योंकि एक बंदा पूरा सेम टू सेम का एक बाप नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया अरे भाई जो एक्स वाई, यहाँ पर एक्स जो होगा फादर ऑफ वाई होगा, तो क्या एक्स एक्स का बाप होगा क्या? नहीं होगा ना। अरे बेटा, ये तो बेटा है ना, दोनों बेटा है, तो कैसे होगा भाई? नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, काम खत्म। चलो अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या? मान लो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब ऑब्वियसली है, मतलब यहां पर क्या है, एज लिख देना, एक्स इज सॉरी ये आपका वाई बेटा है भाई, ये एक्स आपका बाप है ना। एक्स इज फादर ऑफ वाई का मतलब क्या होता है? फादर ऑफ वाई मतलब वाई का बाप है, एक्स आपका फादर ऑफ वाई, वाई का बाप है ये, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू मतलब एक्स इज फादर ऑफ वाई, मतलब एक्स जो है फादर ऑफ वाई, मतलब वाई का बाप है, ठीक है। तो यहां पर ये सेटिस्फाई हो गया। तो क्या वाई उल्टा होगा क्या?
वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर होगा भाई। अरे भाई एक्स अगर फादर ऑफ वाई है तो वाई इज फादर ऑफ एक्स कैसे होगा, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू आर। सो आप लिख सकते हो कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है ना भाई। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का कंडीशन पता है ना। चलो अब मान लो यहाँ पर तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। अब देखते हैं वाई, अब वाई और किसी के साथ फादर हो सकता है कि नहीं होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि वाई जेड, ठीक है ना भाई, वाई जेड वाई जेड वाई जेड दिख रहा है, वाई जेड। सपोज मान लेते हैं कि एक्स वाई लेट, यहाँ पर लिख देना लेट मान लेते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, और मान लेते हैं कि वाई जेड जो है बिलोंग्स टू आर है। मतलब यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि वाई इज फादर ऑफ क्या, जेड। तो क्या देखो यहाँ वाई क्या है, किसका, जेड का फादर है। यहाँ पर एक्स क्या है, वाई का फादर है। तो क्या एक्स जेड का फादर होगा, नहीं होगा। सो हम क्या कह सकते हैं, एक्स जेड डज नॉट इक्वल टू क्या 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 रिलेशन में मौजूद नहीं होगा। यानी यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि ये एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, ठीक है ना भाई। यानी एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर। सो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है भाई। बोरिंग लग रहा है, ठीक है ना, बोरिंग तो लगेगा ही भाई, ऐसा ही एक्सरसाइज क्या करेंगे, बोरिंग लगता है। फिर थोड़ा दिमाग लगाना, प्रैक्टिस करना, 2-3 बार हो जाए, खुद से ही अब सोच के आपको लिखना है, कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ऑर्डर पेयर देखना है, आपको जो रिलेशन दिया है वो किस ढंग से दिया है, क्या है, वो अच्छे से देख के आपको लिखना है। तो गैस यहाँ यहीं पे रखते हैं, फिर ये पार्ट 1 बना लेते हैं, ठीक है ना। एक ही लेक्चर में करेंगे तो 3 घंटा 2 घंटा हो जाएगा भाई। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से देखना है आपको, पूरा क्लियर समझ में आ गया। चलिए, आपको पता होना चाहिए पीछे का जो बेसिक हम चीज़ जो बताया रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्या होता है ना। 1.5 घंटा के करीब लेक्चर है, वो अच्छे समझ जाएंगे तो ये आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए गैस, कुछ नहीं, हम करेंगे धीरे धीरे करेंगे। 1 नंबर गया, 2 नंबर, कितना नंबर तक है भाई, जितना नंबर तक भी है करना तो है सब, 16 नंबर तक है, 16 नंबर तक है, ठीक है। 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है गाइस। पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।